बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद इस्माइल प्रॉपर्टी नामा के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक बात जो है वो मार्केट में चल रही है, जो कि आपके गोश गुज़ार और ख़िदमत में अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि एक सवाल जो कि उठ रहा है और वो ये है कि क्या आलिम इस्लाम हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं वो सोसाइटी इस्लामाबाद में लेके आ रहे हैं। क्या ये सच है या जस्ट ये एक हवाई बात है? इसके ऊपर मैं थोड़ी सी जो है डिस्कशन करूँगा। मेरी रियल स्टेट की फ़ील्ड है, इसलिए जब रियल स्टेट के हवाले से जब भी कोई ख़बर आती है, कोई बात आती है, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाता हूँ। ये वीडियो किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी लोगों को या मौलाना साहब को किसी की मार्केटिंग करना या किसी के ख़िलाफ़ या प्लस माइनस बात करना नहीं है, बल्कि जो आवाम रियल स्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रही है उनके लिए जो मुसद्दक़ा मालूमात हैं अभी तक हमारे ज़राए के मुताबिक, वो आप सबके लिए लेके आना है। पिछले 2 हफ़्तों से 3 हफ़्तों से इस्लामाबाद की मार्केट के अंदर, इस्लामाबाद की रियल स्टेट सेक्टर्स के अंदर एक ख़बर उड़ती उड़ती ये आ रही थी कि जनाब हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब दामद बरकातहू अपना एक हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हज़रत मौलाना तारिक जमील साहब के नाम की वजह से लोगों को मदऊ भी किया और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी किया, और लोगों हो सकता है, ये मुझे नहीं पता कि हो सकता है लोगों को बुकिंग्स या पैसे भी पकड़े हों। मैं यहाँ पर, क्योंकि मौलाना साहब फैसलाबाद से हैं, हम इस्लामाबाद से हैं, उनको इस्लामाबाद का हो सकता है ख़बर ना हो। यहाँ पर एक चीज़ ये इंतहाई ज़रूरी है ये समझना कि अभी तक जब मैंने थोड़ा सा, मौलाना साहब से मेरा रब्ता तो नहीं है, लेकिन इर्द गिर्द जब मैंने कुछ हलकों से मालूमात मिली कि जी मौलाना तारिक जमील साहब कोई सोसाइटी इस्लामाबाद में नहीं लेके आ रहे, ना MTJ का कोई सोसाइटी का प्रोजेक्ट आ रहा है। एक यहाँ पर ये बात तो चले मेरे इल्म के मुताबिक कंफर्म हो गई, जी मौलाना साहब कोई सोसाइटी नहीं लेके आ रहे। लेकिन एक यहाँ पर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ मौलाना साहब, और आपसे बड़ी अक़ीदत भी है, और आपकी वजह से हमने जो है वो 2013 के अंदर 40 दिन भी लगाए जब रायवंड से मेरी तश्कील हुई उकाड़ा, और उसके अलावा कई से रोज़े भी, और अल्लाह के फ़ज़ल से कई शब जुमे भी, और अल्लाह ने बड़ा आपकी वजह से पूरे आलम इस्लाम को फ़ायदा हुआ, और आपकी वजह से पूरी उम्मत मुस्लिमा में बहुत पॉजिटिविटी आई, और नौजवानों के लिए आप एक मशग़ल राह हैं, और आप एक ऐसी शख्सियत हैं कि आपके नाम पे लोग अंधा एतमाद करते हैं। आपने फ्लड डोनेशन के लिए कहा तो सब ने मिल के बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हम MTJ की परफ्यूम इसलिए भी लेते हैं कि तलम्बा में आपके जो मदारिस हैं वो आपके सपोर्ट से चल रहे हैं। आप एक ज़बरदस्त इंसान हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात कहना ज़रूरी समझूँगा कि मौलाना साहब यहाँ पर इस्लामाबाद के कुछ हलकों में ये बात बार बार फैलाई जाती है कि कुछ लोग मौलाना तारिक जमील साहब को अपनी सोसाइटियों के साथ मुंसलिक कर रहे हैं। हज़रत साहब, मेरी ये दरख्वास्त है, अगर ये प्रोजेक्ट आपका है तो आप, पहली बात तो ये आपका नहीं है, हमें ये मालूम हो गया, लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक तरदीदी बयान जारी करें। एक, आप फेसबुक पे आप बहुत एक्टिव हैं, फेसबुक पे आपकी टीम एक्टिव है, मौलाना यूसुफ साहब आपके बेटे भी फेसबुक पे अक्सर आ रहे होते हैं, वहाँ पर आप खुल के बताएं कि अगर इस्लामाबाद में जी मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, क्योंकि 2 साल बाद, 5 महीने 6 महीने बाद आवाम के पैसों से जब पैसे हाथ जा चुका होगा, पैसा उनके हाथों से, और फिर उस टाइम आप अगर कहेंगे तो उस टाइम आवाम का पैसा आपके नाम पर लोग इकट्ठा कर चुके होंगे। इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़रूरी है चीज़। दूसरा, जब थोड़ी सी तहकीक की गई कि जी मौलाना साहब का तो ये प्रोजेक्ट नहीं है, जब थोड़ा सा इसके ऊपर बहस मुबाहसा चला कुछ हलकों में इस्लामाबाद के अंदर, तो नेक्स्ट ये बात सामने आ रही है कि जी वो मौलाना साहब के बेटे का प्रोजेक्ट है, जो कि मौलाना यूसुफ साहब हैं, उनके प्रोजेक्ट है, उनसे उनको मुंसलिक किया जा रहा है। अगर मौलाना साहब के बेटे इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा तमाम कम्युनिटी से कि फिर तारिक जमील साहब को उसके साथ ना जोड़ा जाए। बेटे का फ़ेल अलग है, बाप का फ़ेल अलग है। नाम किसका इस्तेमाल हो रहा है? अगर बेटा भी उसमें प्रोजेक्ट में है तो नाम तारिक जमील साहब का डायरेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन जब आप थोड़ी सी तहकीक करने जाते हैं, अच्छा जी मौलाना साहब की कोई वीडियो, को क्लिप, को एग्रीमेंट, कोई हमने मौलाना साहब के पेज पे या यूट्यूब पे कोई ऐसी खबर नहीं आई, तो फिर फौरी अगली बात आती है जी मौलाना साहब के बेटे पार्टनर हैं। फिर तीसरी बात, मैं मौलाना साहब के बेटे को, या अगर वो यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उनको ज़रूर ये
बताना क्योंकि रियल स्टेट आपकी फील्ड नहीं है मौलाना साहब, जो मौलाना यूसुफ साहब हैं उनको बताना चाह रहा हूँ कि आप फिर अपनी पूरी तहकीक करें कि जितनी ज़मीन है उतनी ही फाइलें बेची जाएं, ताकि कल को बाकी तो सोसाइटियों में बहुत मसले मसाइल चीज़ें आती रहती हैं, फ़ैर लगड़ झगड़ चलता रहता है कि कल को हमारा दीन, हमारा इस्लाम को लोग गालियाँ ना दें जी मौलाना ने ऐसे कर लिया। तो इसके ऊपर ये है। दूसरा, ओवरऑल रियल स्टेट की न्यूज़ मेरी प्रॉपर्टी नामा यूट्यूब पे आ रही हैं, इस हवाले से मेरा चैनल देखते रहें। इंशाल्लाह इस हवाले से जो और भी अगर मौलाना साहब का कोई बयान या कोई वो आएगा वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे, और मौलाना साहब की जो स्टेटमेंट्स हैं हम उसका इंतज़ार करेंगे कि मौलाना साहब इसके ऊपर अपनी क्लियर स्टेटमेंट्स दें। और अगर आपके बेटे इन्वॉल्व हैं तो क्या वो आपकी इन्वॉल्वमेंट उसको समझी जाए या आपके बेटे की इन्वॉल्वमेंट समझी जाए, क्योंकि हमने अगर पैसा लगाना है तो मौलाना साहब हमने आपके नाम के ऊपर पैसे लगा देने हैं, लेकिन अगर कल को कोई मसला हुआ तो हमने आपसे ही पूछना है कि मौलाना साहब आपकी सोसाइटी थी। मुझे ये कंफर्म है कि आप नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हल्के कह रहे हैं कि मौलाना साहब जो है सोसाइटी लेके आ रहे हैं। सोसाइटी में आपको पता है मसले मसाइल बहुत होते हैं, और जो क्लेम है वो भी काफ़ी बड़ा किया जा रहा है कि जी इतने हज़ार कनाल ज़मीन है, जबकि उतनी हज़ार कनाल ज़मीन वहाँ पर अवेलेबल इतने लोगों के पास है ही नहीं। ना मौलाना साहब के नाम कोई ज़मीन है वहाँ पे हमारी ज़राए के मुताबिक। ये जो चीज़ है इसके ऊपर आपने ज़रूर वो करना है। और अवामुन्नास जो कि मेरे इन्वेस्टर्स हैं, जो कि मेरे फॉलोअर हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट से गुरेज करें। बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट करें अगर आपको ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स, ज़मीन का कब्ज़ा दिखाया जा रहा है, बाढ़ दिखाई जा रही है पूरी ज़मीन पे, और डेवलपर का ट्रैक रिकॉर्ड ठीक है, बिल्कुल सारी चीज़ें ठीक हैं। लेकिन अगर आपके साथ मौलाना साहब के नाम पे कोई पैसे मांगता है तो आपने उसके साथ बिल्कुल जो है उसमें पैसे नहीं देने, क्योंकि अभी तक जितनी मालूमात हैं उसमें मौलाना साहब कोई सोसाइटी नहीं लेके आ रहे। स्टार्ट में मुझे भी एक कॉल आई जी मौलाना तजमील साहब सोसाइटी लॉन्च करने आ रहे हैं तो आप उसकी डीलरशिप ले लें, तो मैं रियल में समझा, मैंने कहा ज़बरदस्त हो गया। तो इस तरह आप होले होले करके फिर ये बात पता लगा जी हो वो तो उनके बेटे हैं, फिर पता लगा जी हो वो बेटे तो उसमें है ही नहीं, वो तो सिर्फ दुआ करने आ गए थे सोसाइटी के पास, तो लोगों ने उनके साथ को जोड़ लिया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, और तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। और मैं सोसाइटी वालों से भी ये कहता हूँ कि आपके कुछ लोग गलत सोसाइटी को अगर आप सोसाइटी बनाना भी चाह रहे हैं, मोस्ट वेलकम, वी आर अवेलेबल फॉर यू। अगर आप प्रोजेक्ट ज़ाहिर करते हैं, प्रोजेक्ट की लेजिटिमेसी, प्रोजेक्ट की ज़मीन, सारी चीज़ें रखते हैं, तो डेफिनेटली पूरी कम्युनिटी जो है आपके साथ है। लेकिन आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड लोग जो है वो मौलाना साहब का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक गलत है। अगर प्रोजेक्ट बेचना है तो किसी के इस्लाम का या मौलाना साहब का नाजायज़ सहारा नहीं लेना चाहिए। और अगर है इस तरह होता तो अभी तक मौलाना साहब की वीडियो भी आ चुकी होती। तो मैं इसके ऊपर तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने पैसा लगाने से पहले अपनी पूरी तहकीक करें। कल ये ना हो जी आप हमारे जनाब मौलाना साहब के पीछे फिर गालियाँ दे रहे होंगे जी ये तो हमने इनके नाम पे लिया था, जबकि ऐसा कोई अभी तक सिलसिला सामने नहीं आया। अपना ख्याल रखें। मोहम्मद इस्माइल को दें इजाज़त। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, देखते रहें हमारी वीडियोस, और इंशाल्लाह बेस्ट प्रोजेक्ट्स में पाकिस्तान के अंदर बेस्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी नंबर टीम से रब्ता करें। जो भी आपका बजट है उस बजट के अंदर हम आपके साथ बेस्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर मेरी बात किसी को बुरी लगी हो मैं माफ़ी चाहता हूँ, और मैं इस चीज़ का ज़रूर इंतज़ार करूँगा कि इसके ऊपर कोई यस या नो का कोई बयान आए, ताकि यहाँ की जो कारोबारी हल्के हैं उनके ये जो एक तज़ब्ज़ुब है इस टाइम की, ये वाकई उनका है, एक सस्पेंस है, ये सस्पेंस ख़त्म हो जाए, या ये सस्पेंस जो है ना इसको एक पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। अपना ख्याल रखें। मोहम्मद इस्माइल को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।